मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में बल्दियाती कानून साजी में मौसर किरदार अदा करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने नून लीग की पार्लिमानी पार्टी को तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक तजावीज तैयार करने की हिदायत कर दी। जराये के मुताबिक हमजा शहबाज ने स्पीकर की जानिब से मांगे गए नामों पर प्रोफेशनल लोगों के इंतखाब की हिदायत कर दी। कहा, कायमा कमेटी में पिलडैट, बल्दियाती नुमाइंदगान, वकला और स्टेक होल्डर्स के नाम दिए। तरमीमी इदारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सिफारिशात पेश करें। नस्ला टावर की मंजूरी देने वालों के गिर्द घेरा तंग होने लगा। महकमा एंटी करप्शन ने SPCA के दफ्तर पर छापा मारा। डायरेक्टर जनरल SPCA दफ्तर से गायब हो गए। हुकाम ने डायरेक्टर फरहान कैसर से पूछताछ की। उधर फिरोजाबाद पुलिस ने इमारत की मंजूरी देने वालों के खिलाफ पर्चा काट दिया। पुलिस की तफ्तीशी टीम ने भी SPCA के दफ्तर जाकर रिकॉर्ड का मुआयना किया। नस्ला का मसला किसने खड़ा किया? अदालती अहकाम के बाद खोज तेज हो गई। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पर एंटी करप्शन हुक्काम का छापा। नस्ला टावर के हवाले से पूछताछ की गई। इमारत की मंजूरी से मुताल्लिक रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। छापे के वक्त डायरेक्टर जनरल SPCA दफ्तर से गायब हो गए। हुक्काम ने डायरेक्टर फरहान कैसर से पूछताछ की। जराये के मुताबिक फरहान कैसर नस्ला टावर की मंजूरी के वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर थे। उधर पुलिस ने भी इमारत की मंजूरी देने वालों के खिलाफ पर्चा काट दिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुकदमा फिरोजाबाद थाने में दर्ज किया गया है। FIR में SPCA और सिंधी कोऑपरेटिव मुस्लिम सोसाइटी के अहदेदारों को नामजद किया गया है। दीगर मुतल्लिका इदारों के एहलकारों को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। पुलिस की तफ्तीशी टीम ने भी SPCA के दफ्तर जाकर रिकॉर्ड का मुआयना किया। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में तारिक रोड के करीब मदीना मस्जिद की जगह पर 1 हफ्ते में पार्क बहाल करने का हुक्म दे दिया। क्या किया है इस शहर के साथ आप लोगों ने? इसे ठीक करने के लिए ब्लास्ट करना होगा। दोबारा बनेगा ये शहर जैसे जर्मनी, जापान और पोलैंड बने। सुप्रीम कोर्ट ने पार्क की जमीन पर बने अलबारी टावर पर भी जामे रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। तारिक रोड कराची के करीब पार्क की जमीन पर मस्जिद तामीर हुई। एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट ने किया सुप्रीम कोर्ट में एतराफ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप गैर कानूनी मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा, अदालत हुक्म दे तो कार्रवाई करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, आप लोगों को देखकर हैरानगी होती है। आपका काम है और हमारे हुक्म का इंतजार करते हैं। आप लोगों को किस लिए बिठाया गया है? जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि ये इबादतगाहें, अकामत गाहें हैं, ना बिजली का बिल ना कोई और बिल। चीफ जस्टिस ने कहा, 40 साल पहले कैसा था कराची और अब क्या हो गया? तारिक रोड की दुरुस्त हदूद मालूम ना होने पर एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट की सरजनिश भी की। कहा, इस शहर को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। इसको ठीक करने के लिए तो ब्लास्ट करना होगा। जहां 4 आदमियों का घर है वहां 40 लोग रह रहे हैं। सिर्फ पैसा बनाने में लगे हैं सब। PCHS से 9 ताज़िमाबाद तक एक ही हाल है। 200 गज पर 8 मंजिला इमारतें बना दी गई। ज़ल्ज़ला आएगा, सब खत्म हो जाएगा, करोड़ों लोग मर जाएंगे। अगर आप बचे तो आप पर खून होगा लोगों का। अदालत ने 1 हफ्ते में मस्जिद की जगह पार्क बहाल करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अलबारी टावर केस में भी हुक्काम से जामे रिपोर्ट तलब कर ली। केस इस्लामाबाद में लगाने की हिदायत करते हुए समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी। PCHS में बहुत गड़बड़ कर दी गई है। जो मुट्ठी गर्म करे उसे प्लॉट मिल जाता है। इंतजामिया कैसे मास्टर प्लान से हटकर प्लॉटिंग कर सकती है? चीफ जस्टिस बरहम हो गए। जिम्मेदारों के खिलाफ FIR काटने का इंदिया दे दिया। कमिश्नर कराची को हिल पार्क की जमीन पर कायम बाकी मकानात मुनहदिम करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। PCHS में बहुत गड़बड़ कर दी गई है। जो मुट्ठी गरम करे उसे प्लॉट मिल जाता है। चीफ जस्टिस मास्टर प्लान से हटकर प्लॉट्स की अलॉटमेंट पर बरहम। हिल पार्क की जमीन वागुजार कराने से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में हिल पार्क की जमीन पर गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि PCHS का मास्टर प्लान 1960 का है और सोसाइटी ने नई प्लॉटिंग शुरू कर दी है। उन्होंने इस्तफसार किया कि इंतजामिया कैसे मास्टर प्लान से हटकर प्लॉटिंग कर सकती है। सोसाइटी जिसको चाहे प्लॉट दे देती है। बस खुद कैसे प्लॉट निकाल कर बेचे जा सकते हैं, सारा हिसाब देना होगा। अभी इन सब के खिलाफ FIR का हुक्म देते हैं। वकील PCHS ने बताया कि सोसाइटी के साबिक सेक्रेटरी ने एक ही दिन में 13 घर अलॉट किए। हिल पार्क से भी 13 घरों में से सिर्फ 4 घरों को मुनहदिम किया गया। अदालत ने बकिया मकानात के इन्हदाम से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने राना शमीम तौहीन अदालत केस में मुलजिमान पर 7 जनवरी को फर्ज जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। फरीकैन को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। अदालती हुक्म पर राना शमीम ने
सर्वे मोहर लिफाफा खोला। चीफ जस्टिस अतर मिरुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि ये तौहीन अदालत केस नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतसाब का मुकदमा है। अदालत आमद पर गुफ्तगू में राना शमीम ने बयान हलफी पर नवाज शरीफ के सामने दस्तखत की तरदीद कर दी। कहा दस्तखत के वक्त अकेला था। राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। बयान हल्फी का सरबा मोहर लिफाफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खोल दिया गया। अदालत ने केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म के लिए 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। तमाम फरीकैन को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। राना शमीम की तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। अदालत आमद पर गुफ्तगू में बयान हल्फी पर नवाज शरीफ के सामने दस्तखत की तरदीद कर दी। आपने जो मियाँ साहब के साथ बैठ के ये अल्फनामा दिया, इसमें कितनी सदाकत है? आप कोई इस पे कमेंट करेंगे? जिन्होंने काम से पूछा ना मैं। दौरान समाअत राना शमीम ने अदालती हुक्म पर सरबा मोहर लिफाफा खोला। अटॉर्नी जनरल ने एतराज उठाया, ये बयान हल्फी कहाँ पर सरबा मोहर है? ये सील DHL की है, आंखों में धूल ना झोंके। चीफ जस्टिस अतर मिरुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि ये तौहीन अदालत केस नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतसाब का मुकदमा है। बयानिया बनाया गया कि ये अदालत समझौता किए हुए है। अदालत अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर रही है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बयान हल्फी का साकिब निसार से ताल्लुक नहीं। बयान हल्फी में हाई कोर्ट के जज, बेंच और इन पर इल्जामात आयद किए गए। कोशिश की जा रही है पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतनाज़ा बनाया जाए। अदालत ने बयान हल्फी दोबारा सरबा मोहर करने की हिदायत कर दी। नून लीग के कायद ने मुलाकातों और राब्तों को डील करार देने को अफसोसनाक करार दे दिया। पार्टी रहनुमाओं को भी इस हवाले से बयान देने में मोहतात रहने की हिदायत कर दी। वजीर आजम के खिलाफ बगैर तैयारी तहरीक अदम एतमाद की भी मुखालफत की। अलबत्ता शहबाज शरीफ को मिनी बजट की मंजूरी रोकने के लिए पूरा जोर लगाने का मशवरा दे दिया। मियां साहब ने वतन वापसी के लिए डील की तरदीद कर दी। पार्टी इजलास में राब्तों और मुलाकातों को डील का नाम देने को अफसोसनाक करार दिया। वजीर आजम के खिलाफ बगैर तैयारी के तहरीक अदम एतमाद लाने की भी मुखालफत कर दी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने वर्चुअल इजलास में हालिया मुलाकातों और राब्तों से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं को एतमाद में लिया। साथ ही हिदायत की कि वतन वापसी और डील के बारे में बयानात में एहतियात बरती जाए। मियां साहब ने जल्द अज जल्द वतन वापसी की ख्वाहिश का भी इजहार किया। शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस की मौजूदा सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर भी इजलास में बात हुई। अलबत्ता नवाज शरीफ ने मुकम्मल होमवर्क के बगैर अदम एतमाद की मुखालफत कर दी। अपोजिशन लीडर को दीगर अपोजिशन जमातों से मिलकर मिनी बजट की मंजूरी रोकने की भी हिदायत की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।